भरारी गांव का ऐसा हादसा जिसने पूरे भरारी क्षेत्र का दिल दहला दिया है। 17 तारीख को ये लोग आकर के बतला रहे हैं कि सिमसी में है। वो सिमसी में कहाँ है भैया? उसको दफना दिया गया है लवारिस समझ करके। न सिम्स वाले जानकारी दिए न थाना वाले जानकारी दिए हैं। उसका अंतिम संस्कार उन लोग कर दी, जबकि पूरा घर में भरा परिवार, 2 बच्चे हैं, अभी नाबालिग है, शादी भी नहीं हुआ, माँ भी विधवा है, उनका भरा पोषण पत्नी भी है। पता चल रहा है, पुलिस आया था कि मेरे भाभी को बोल रहा है कि आपका पति वहाँ है, कुछ फुटेज दिखाया बोल के फ़ोटो दिखाया, उसमें जिस हालत से वो दिख रहा है उस हालत से उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा। आज हम बात कर रहे हैं कानून के रखवालों की उस कार्य प्रणाली पर जिसने एक हंसते खेलते गरीब परिवार को उम्र भर का आंसू दे दिया है। मामला बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस की एक बड़ी लापरवाही और संवेदनहीनता सामने आई है। एक व्यक्ति 9 मई से लापता होता है। घर वाले थाने के चक्कर काटते हैं, लेकिन पुलिस को वो नहीं मिलता। हद तो तब हो जाती है जब उस व्यक्ति को लावारिस घोषित कर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है और कफन दफन होने के बाद अचानक पुलिस को उसका घर मिल जाता है। आखिर क्या है यह पूरी दर्दनाक दास्तान, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यह पूरा मामला ग्राम पंचायत भरारी का है, जहां का रहने वाला परमेश्वर धीवर बीते 9 मई की शाम से अचानक लापता हो गया। रोजमर्रा की तरह परमेश्वर काम से लौटा और शाम को मेन रोड रतनपुर की तरफ निकला था, लेकिन उसके बाद वह दोबारा लौटकर घर नहीं आया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, आंखों में आंसू और दिल में अनहोनी का डर लिए परमेश्वर की पत्नी और उसके 2 मासूम बच्चे उसकी राह तकते रहे। जब परमेश्वर का कहीं अता पता नहीं चला, तब थक हार कर परिजनों ने रतनपुर थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। परिजनों को उम्मीद थी कि बिलासपुर पुलिस जो बड़े बड़े शातिर अपराधियों को पाताल से भी ढूंढ निकलवाती है, वो उनके घर के मुखिया को जरूर खोज लेगी। लेकिन बदकिस्मत परिवार इस बात से पूरी तरह अनजान था कि खाकी की सुस्ती उनके आशियाने को उजाड़ चुकी है। बड़ा भैया 9 तारीख को शाम के रात 8:30-9 बजे के बीच में लापता है। तो हम लोग 2 रोज़ रिश्तेदारी में इधर उधर पतासाजी किए हैं। कहीं दोस्ती यारी में चल इधर उधर थोड़ा बहुत ड्रिंकिंग करता था, कभी भागता कभी नहीं भागता था। उसके बाद वो उस दिन से लापता है, तो पर इधर उधर रिश्तेदारी में ढूंढे। उसके बाद 2 दिन रोज़ हम लोग कैसे चला गया। तो मंगलवार को हम 10, 11, 12 तारीख को रिपोर्ट लिखाए। रिपोर्ट लिखाने के बाद फिर आए, फिर दूसरा रोज हम लोग को बुलाया गया था। उसके बाद कोई आ गया करके डिप्टी यहाँ हो गया वहाँ गया करके कुछ नहीं किया, फिर हम लोग वापस आ गए। उसके बाद 17 तारीख को संडे को पता चल रहा है, पुलिस आया था कि मेरे भाभी को बोल रहा है कि आपका पति वहाँ है, कुछ फुटेज दिखाया बोल के फ़ोटो दिखाया, उसमें जिस हालत से वो दिख रहा है उस हालत से उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है। क्योंकि एक्सीडेंट होता तो कहीं स्क्रैच आता, उसमें कोई स्क्रैच नहीं है और हल्का से उसका सांस चल रहा है। जो इंसान उसी हालत में कहीं भी से आ जा सकता था कि कितना भी पिया खाया रहे, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई घटना हुआ है। घटना कोई भी करे वो अपना वो कानून उसको पता करेगा, लेकिन उसके साथ बहुत गलत। तो हॉस्पिटल में है बोला। मैं पूछा हूँ पुलिस वाले, पुलिस आया था, मैं फ़ोन में बात किया। मैं अपने घर वाले से अपने भतीजी को फ़ोन किया हूँ कि पुलिस आया है, कहाँ बोला है। फिर बात करा बोला हूँ तो बात करा, मैं अपने काम में चला गया था तो बात किया हूँ वहाँ से। तो मैं क्या है सर, तो बोला कि तोर भैया है वही समय एक्सीडेंट रात में हो गई, वो का हॉस्पिटल ले गए हैं। हॉस्पिटल में 2-3 रोज जी से
ओकर ले ख़त्म हो चुके हैं। ओकर सब काम हो चुके हैं कार्यक्रम, तो मन चाहा तो ओकर पास जहाँ ला के ओकर वो कर सका था। ये शब्द बोली से ओकर ले मैं सदमा में आ गया कि भैया मोर ऐसी हो चुकी, मैं नर्वस होकर के मैं फोन रखवा। 6 दिन हो गया उसका अंतिम संस्कार किया, और कल आ रहा है वो पुलिस वाले। तो हमको तो बिल्कुल पीछे जानकारी दिया है ना, पहले देते तो उनकी पत्नी को बोला गया है कि अस्पताल में भर्ती है तो नहीं ना। वो उस दिन कहाँ, आज भी तक पता लग रहा है कि 3 दिन की बस वो अस्पताल में एडमिट था। 9 तारीख से 10, 11, 12 तक के। अब 12 के बाद उसका कार्यक्रम तो कर ही दिए है ना, उसके बाद भी इनको हमको पता नहीं है। अब 12, 6, 18 तारीख, 17 तारीख को ये लोग आकर के बतला रहे हैं कि सिमसी में है। वो सिमसी में कहाँ है भैया, उसको दफना दिया गया है लवारिस समझ करके। ऐसा हाल है। ये तो सब वो छोटे छोटे पता को ढूंढ नहीं पाया, बिल्कुल संस्कार के बाद ढूंढ पा रहे हैं। बिल्कुल वही है। घर वालों के 5 दिन की पुरानी रंजिश थोड़ी थी कुछ वैसे को वो ऐसे वाले वो आचरणे वाले नहीं थे। थोड़ा अभी उनके भाई से हमने बात किया तो उनका कहना है कि शरीर में कोई भी चोट नहीं है। वो एक्सीडेंट की बात पुलिस कर रही है। क्या पता है पुलिस वालों ने एक्सीडेंट हुआ? वो तो वैसे ही बोल रहा है एक्सीडेंट हुआ है ऐसा करके। और एक्सीडेंट वाले कांड को भी तो कम से कम पत्र में भेजना था कि कुछ में भेजना था। इतना नज़दीक अपने थाना रतनपुर में होकर के 6 किलोमीटर की दूरी में है घर से। और घर से 6 किलोमीटर की दूरी में है, ज़्यादा दूर तो है ही नहीं है, परंतु हमको इतना दूर तक के हम जानकारी नहीं दे पाए। पुलिस लवारिस घोषित कर दी उधर। बिल्कुल यही तो हो रहा है। जो घटना है वो 8 तारीख को 9 मई को हुआ है, और हादसे में उसको चोट आया था, जिससे एम्बुलेंस आया था बिलासपुर सिम्स, वहाँ उसको ले जाया गया और फिर उसको मृत घोषित करके वहीं पर उनको क्रियाक्रम कर दिया गया। ये जानकारी हमको नहीं मिला है गांव में। 8-10 दिन हो गया है इस बात को। जानकारी आपको कौन दिया? कल पुलिस वाले आए थे, कल गाड़ी आई थी पुलिस की, उसी में जानकारी दी। दरअसल लापता होने वाली उस मनहूस रात यानी 9 मई को ही परमेश्वर धीवर किसी अज्ञात हादसे का शिकार हो गया था। मौके पर मौजूद किसी शख्स ने एम्बुलेंस को कॉल किया। नियम और इमरजेंसी सेवा का पहला कर्तव्य तो ये कहता है कि घायल को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन परमेश्वर के मामले में ऐसा नहीं हुआ। उसे सीधे सिम्स अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि इसके बाद परमेश्वर को सीधे लावारिस घोषित कर दिया गया। सवाल ये उठता है कि क्या रतनपुर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एक बार भी सिम्स अस्पताल या मर्चुरी का रुख करना ठीक नहीं समझा? क्या एक गरीब की जान और उसकी शिनाख्त की कीमत पुलिस के नजर में कुछ भी नहीं थी? नतीजा ये हुआ कि पुलिस की इसी घोर लापरवाही के चलते सिम्स अस्पताल में परमेश्वर धीवर को लावारिस मानकर उसका कफन दफन कर दिया गया। अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं भरारी गांव में, जहाँ पर परमेश्वर धीवर जो व्यक्ति थे उनकी मौत हो गई थी दुर्घटना से, जिनका अंतिम संस्कार उनके घर वालों ने नहीं किया बल्कि सिम्स अस्पताल द्वारा कर दिया गया। अब आपको हम वो घर दिखा रहे हैं जहाँ पर आप एक घर ऐसा देख रहे हैं जहाँ का जिनकी व्यवस्था, जिनका लालन पालन उस परमेश्वर धीवर जो मृतक उनके द्वारा की जाती थी, और उनके हम परिवार को भी आपको दिखाएंगे और सब कुछ आज बताएंगे कि क्या स्थिति उनके घर की और किस हालात में भी वो छोड़कर इस घर को चले गए। लेकिन जो लापरवाही पुलिस विभाग द्वारा बरती गई है वो हम आप सभी को दिखाएंगे। ये घर है उनका, इस घर में वो रहते थे, ये उनका पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है। ये छोटा सा घर जहाँ पे उन्हीं के द्वारा रोजी रोटी और जो कमाने का काम किया जाता था परमेश्वर धीवर के द्वारा वो होता था। और इस घर में अभी हम आए हुए हैं। अभी इस घर के अंदर हम लोग यहाँ पे जो उनकी घर वाले, उनकी माता, उनकी बहन, उनकी बेटी, उनकी पत्नी यहाँ पे मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ था। आप बताएंगे माता राम, आज आपका बेटा यहाँ पे नहीं है, क्या आपने अंतिम संस्कार उनका किया या फिर किसी और के द्वारा कर दिया गया? आपने अपने बेटे को देखा भी? शनिवार के दिन से वो गायब थे, जानकारी मिली है। माँ नहीं बात कर पा रही है, हम उनकी पत्नी से बात करेंगे। आप उनके बारे में थोड़ा बताएंगे। परमेश्वर जी ये सब रो भी लग रहे हैं, इन लोग बता नहीं पा रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा, वो जो सोसाइटी होता है वहाँ पर काम किया करते थे और अपने घर का लालन पालन करते थे। उनके एक बेटा और एक बेटी भी है, उनसे भी हम कुछ देर बाद बात करेंगे।
पहले उनकी पत्नी से बात करते हैं। दीदी आप इधर आ जाएंगे थोड़ा सा जी, क्या कहना है दीदी आपने? मोर आदमी हाँ सोसाइटी जात रही से, सोसाइटी में चावल वावल तौलत रही से, फिर मोला गाँव भेजे, गाँव निमंत्रण आई था कि जा गाँव करके बोलीस के 1-2 दिन रह जाबे। तो मैं सोचे कि खाना वाना नहीं दे पास मोर बच्चा मान ला है ना कि पिए खाए वाला आदमी आज। तो मैं उसने करके घर आ गया। घर आए तो मोर पति घर में नहीं रही से, वो लड़का में नहीं। तो मैं फ़ोन लगवाए तो मोबाइल धर के निकले रही से, वो दिन मोबाइल धर के नहीं निकलत रही से। फिर भी मैं फ़ोन लगाए तो मोबाइल मोला मिले चान घर, मोबाइल मिली मोला सोनू के घर में रोड पर। फिर बोले मैं तुम्हारे चाचा कहाँ है जी? तो वो बोली चाची के मोबाइल रखी से चाचा है वो कहाँ चलती है मैं नहीं जाना था। हो गए बाद अब इसने रात कट गई, 2 दिन भी कट गए। फिर बाद में मैं तीसरा दिन जन्नत हम फ़ोन लगाए कि कोई घर गए है वह, तो कहीं नहीं गए है वह। अब गुमशुदा के मैं इतला दिए वहाँ थाना में जाके, तो थाना वाला मन चुपचाप बैठे रहे से। रतनपुर थाना है ना। मैडम कभी मैं टॉर्चर करत रहे, मैडम तुमन का करत हत का दिन तक मैं बैठे हूँ खामोश कर, मतलब तुमन फायदा उठा था है। मोर पति गुमशुदा है वह शनिवार से, तो तुमन खोज काहे नहीं करा था? ऐसे करके वो दीज कौशल पुलिस का दीज केस का। अब वही हाँ कि हमन करत हन पता ऐसे फलाना ठिकाना ऐसे करके। लास्ट टाइम हम का पता चले मोर आदमी के सर घर में ऊपर एक्सीडेंट लेके कल आए है वह पुलिस वाला है, कल बताए है बोला। हाँ कल शनिवार के बाद कल बताए है तो एक्सीडेंट में मिले है वो अस्पताल में है वह, ऐसे करके बताए है सर। तो अस्पताल आप लोग पता किए क्या कुछ हुआ? आज जाबो के कहे है ना, हम लोग खबर नहीं रही से वह, तो कहाँ ले पता करीन हमन खबर होई से। तो हम लोग कल होई से तब आज जाबो के कहे है पुलिस वाला बोले है कि आबो तो जाबो के करे बोले है ना। हाँ अब वही तो मोर करता धरता रही से, मोर तो छोटे छोटे बच्चा है वह है ना। मतलब इनको अभी तक जानकारी नहीं है कि क्या कुछ हुआ है। इनको अभी तक ये जानकारी दिया गया शनिवार से जो व्यक्ति गायब है, और कल इनके यहाँ पे आई थी पुलिस और बताया कि एक्सीडेंट हुआ है और अस्पताल में भर्ती है। चलिए देख लेते हैं पुलिस ने जो बयान दिया अस्पताल में भर्ती है उसको भी हम प्रूव करेंगे आज कि भर्ती है भी या नहीं भी। पुलिस ने तो दावा कर दिया कि अस्पताल में भर्ती है, आज देखेंगे हम भी जाके। कल आए थे ना वो, कितने समय आए थे? करीबन 1:30 के लगभग दोपहर 1:30 बजे यहाँ पुलिस आई थी। वो उनका कहने का अस्पताल में भर्ती है, सिम्स अस्पताल बोले हैं ना, सिम्स अस्पताल में भर्ती है बात कही गई है। अब देखते हैं क्या कुछ मामला है पूरा। इनकी बच्ची है जो परमेश्वर धीवर है, उनकी बेटी भी है, उनसे बात करें। क्या कुछ जानकारी मिला है बेटा आपको? अब कल पुलिस वाला आ रही से तो हमें बताया कि आपके पापा हॉस्पिटल फोटो दिखाए वीडियो। नहीं आवाज आ रही है, बोल बेटा बोल। आप ये आपके पापा है ऐसे करके पूछे तो हाँ मेरे पापा है ऐसे करके, तो इनका एक्सीडेंट हो गया है उसी दिन कैसे करके बताए, और ये हॉस्पिटल में है ऐसे करके बोले। तो मैं बोली कि ठीक है मेरे पापा, तो हाँ ठीक है बस इतना ही बात हुआ है बस। और शनिवार के दिन के मैं अपने पापा को नहीं देखी, उस दिन के अपने पापा को मैं नहीं देखी। मतलब शनिवार दिन से जो लापता व्यक्ति है उसकी जानकारी कल इनको दिया जाता है। अब आपको पूरा माजरा हम पूरा बताएंगे बाहर में। अब घर के बाहर निकलते घर का नज़ारा हमने दिखा दिया। आज सोमवार है, कल यहाँ पे पुलिस आई थी और जो भी घटना है हम आपको बताएंगे। अभी कुछ लोग यहाँ पे जो यहाँ के उनके बेटे भी, उनसे भी बात कर लेंगे। क्या कहना उनके बेटे, क्या बोलेंगे बेटा आप? आपके पापा कब से यहाँ से गायब थे? और शनिवार से। शनिवार आज कितना दिन हो गया बेटा? आज 10 दिन। मतलब ये पिछले शनिवार की बात है ना, इस शनिवार की बात नहीं। और आज 10 दिन होने जा रहा है। क्या कल पुलिस आई थी आपके यहाँ? हाँ। क्या बोल रहे थे? नहीं सुने दिए है मामा उतनी जाए नहीं दिए है। ठीक है, मामा ने जाने नहीं दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये उनके बेटे हैं जो परमेश्वर धीवर है, और भी उनके बड़े भाई उनके चाचा सब यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे, वो क्या करते थे परमेश्वर जी, और क्या कुछ कहना है आपका? वो अब यहाँ वो यह गोदाम है, सोसाइटी है, उसी में वो नाप तौल का काम करता था और अपने बाल बच्चों को पालता था। क्या कुछ जानकारी मिला आपको? और वही ना 9 तारीख से वो इधर नापता है
तो 10-11 तारीख को ना उसके परिवार वहाँ गए थे थाना में, और थाना में उसका गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाई है उसकी पत्नी, और उसकी बेटी गई थी और उसकी पत्नी गई थी। 9 तारीख को परमेश्वर जी लापता होते हैं। उनके बच्चे और उनकी जो पत्नी होती है वो थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि उनके पति लापता हैं, और उनके बड़े भाई भी है कि यहाँ पे बैठे हैं। क्या उनसे भी बात करेंगे? क्या कुछ आपको जानकारी हुआ है भैया, आप थोड़ा बताएंगे? मैं पकड़ा हूँ, अब नाप तौल वाले गोदाम में तो जाते थे, वो चाचा बोल दिए हैं उसी प्रकार से। अब 9 तारीख को नहीं आए तो वो भाई से पूछा तो उन्होंने बताया कि काम में नहीं आ रहा हूँ, भाई को खोज रहा हूँ बोला। तो इसी में हम भी घबराए थे, कहाँ गए चला गया। वो थोड़ा थोड़ा लिटिल लगाते थे, इसी कारण से अब रोड में हादसा वो भी हो गया। अब नज़दीक में हुआ है पर भी हमको पता ही नहीं लगा। 3 दिन बाद उसको खबर दिए थे कि लापता है, इसका कहाँ पता मिलेगा, तो इसके लिए सबको मोबाइल के द्वारा मिल जाएगा ऐसा करके हम पता कर रहे थे। अब उसके बाद तो ये हादसा वाले कांड फिर बाद में मालूम हुआ। उसका अंतिम संस्कार करने का तो यही अवसर नहीं आया हमको। क्या कुछ जो जानकारी उन्होंने दी कि वो नापतौल में काम किया करते थे, और शनिवार जो 9 तारीख की घटना है वहाँ पे वो सड़क की ओर गए थे और कुछ हादसा हो गया। एक और भैया भी इनके यहाँ मौजूद है। क्या कुछ कहना, जिस तरह से लापरवाही वो सुबह चावल दुकान में वो काम करता था, नाप तौल की सेल्समैन काम करता था। वो सब्जी खरीदने के लिए मदनपुर गया हुआ, उस बीच एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद वो सिम्स में चला गया, सिम्स में उसके अंतिम ख़त्म हो गया। उसके बाद न सिम्स वाले जानकारी दिए न थाना वाले जानकारी दिए हैं। उसका अंतिम संस्कार उन लोग कर दिए, जबकि पूरा घर में भरा परिवार, 2 बच्चे हैं, अभी नाबालिग है, शादी भी नहीं हुआ, माँ भी विधवा है, उनका भरा पोषण पत्नी भी है। अब पूरा घर में एक अकेला कमाने वाला आज ख़त्म हो गया, और उसका गलत तरीके से लोग अंतिम संस्कार कर दी, जबकि पूरा परिवार, भरा परिवार सब कुछ है। ये बहुत बड़ी लापरवाही सामने निकल के आ रही पुलिस विभाग के द्वारा। 9 तारीख को कोई व्यक्ति लापता होता है, 10 और 11 तारीख उनके परिवार वाले वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराते हैं गुमशुदगी का। घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, सिम्स अस्पताल एम्बुलेंस के द्वारा पहुँचा दिया जाता है। अस्पताल में क्या ऐसा होता है कि उनकी जानकारी नहीं ली जाती किसी मरीज की, या फिर ऐसा क्या हो गया कि पुलिस वाले जो उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे दुनिया भर के मरीज मतलब जो होते हैं वो जो क्रिमिनल उनको पकड़ कर ले आती है और वाहवाही लूटती है, वहीं इस गांव भरारी के एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। उनके परिवार वालों को ढूंढ पाना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। क्या कुछ और मामला है क्या? ये समझ से परे है। क्या पुलिस विभाग जो रतनपुर पुलिस है उसकी कार्यप्रणाली पे सवाल ऐसा गंभीर उठ रहा है इस वक्त कि हम बता नहीं सकते। 9 तारीख की घटना और 2 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज, उसके बाद कल पुलिस आती है, कल रविवार को इनके घर, कि आपके जो पति हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि अस्पताल में वो है भी या नहीं भी, और अगर नहीं है तो वो है कहाँ। पुलिस ने तो जानकारी दी है कि वो अस्पताल में भर्ती है सिम्स में। चलिए पता कर लेते हैं आज हम भी। अब देख लेते हैं रतनपुर पुलिस की कार्यप्रणाली को, किस तरह वो काम करते हैं और क्या उनकी कार्यप्रणाली पे अभी सवाल उठने वाले हैं, और कितना गंभीर ये मामला है ये भी हम आपको बताएं। क्योंकि एक भरा पूरा परिवार, जिनके आगे न पीछे कोई नहीं, और 2 बच्चे, एक बीवी और एक बूढ़ी माँ, और उनके जो घर हैं उनको आप दिखा देते हैं। पूरा घर देख लीजिए कि किस तरह के वो घर में रहते हैं। कोई बहुत बड़े आलीशान बंगले में नहीं रहते, एक छोटा सा घर जहाँ पे वो जीवन यापन करते थे, अपने परिवार के लिए, उनके लालन पालन के लिए काम किया करते थे सोसाइटी में। इनके बच्चे भी हम आपको दिखा चुके हैं, इनका परिवार भी दिखा चुके हैं, घर भी दिखा चुके हैं। लेकिन क्या ऐसा इनके साथ हो गया? कोई हादसा उस ऐसी गाड़ी में तो नहीं हुआ जो बहुत बड़े ठेकेदार या बहुत बड़े बिजनेसमैन की गाड़ी थी, उनके गाड़ी के नीचे वो चपेट में आ गया और ये सब पूरे मामले को दबा दिया गया? क्या कुछ लेन देन का मामला है? ये पूरी सवाल जो है रतनपुर पुलिस की कार्रवाई पर खड़े करती है। अब देखते हैं क्या कुछ है असलियत, और हम ग्रैंड न्यूज़ वाले इस खबर को पूरी प्रमुखता के साथ उठाएंगे, और तब तक उठाएंगे जब तक उस गलत कार्रवाई करने वाले पर कार्रवाई पुलिस विभाग के अधिकारी नहीं करते हैं। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज़ से। इस पूरी कहानी का सबसे कड़वा और दिलचस्प मोड़ कल 18 मई को आया,
जब परमेश्वर के दफन होने के बाद अचानक रतनपुर पुलिस की कुंभकर्णी नींद टूटी। दोपहर के वक्त पुलिस सीधे परमेश्वर के घर पहुंच गई। हद तो तब हो गई जब पुलिस ने असंवेदनशीलता की सारी हदें पार करते हुए परमेश्वर की पत्नी से कहा कि आपका पति सिम्स अस्पताल में है, जबकि दूसरी तरफ परमेश्वर के भाई को यह जानकारी दी गई कि उसका कफन दफन हो चुका है। आप चाहो तो लाश को बाहर निकलवा सकते हो। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो पुलिस परमेश्वर के जिंदा रहते या उसकी मौत के तुरंत बाद उसका घर नहीं ढूंढ पाई, वही पुलिस कफन दफन हो जाने के बाद उसके घर तक कैसे पहुंच गई? आज मिट्टी और खप्पर से बने उस छोटे आशियाने में मातम पसरा है। बच्चों के सिर से पिता का साया उठ चुका है और पत्नी का सुहाग उजड़ गया है। लेकिन पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि आखिर 9 मई की रात परमेश्वर के साथ क्या हुआ था। यह महज एक हादसा था या कोई बड़ी साजिश? ग्रैंड न्यूज इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठाता रहेगा जब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ और इस लापरवाही का सच सामने नहीं आ जाता। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।